हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि अपराध शास्त्र क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहले से समझ लेते हैं कि अपराध शास्त्र होता क्या। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अपराध शास्त्र जो होता है ये दो शब्दों के योग से बना होता है। पहला शब्द होता है अपराध, दूसरा शब्द होता है शास्त्र। तो दोस्तों, अपराध और शास्त्र को हम समझेंगे अलग अलग कि अपराध क्या है और शास्त्र क्या है। तो दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं अपराध और शास्त्र। अब मान लीजिए दोस्तों, ये एक शब्द है अपराध और दूसरा ये शब्द क्या है, शास्त्र। ये दो शब्द हैं, एक अपराध दूसरा है शास्त्र। अपराध क्या होता है और शास्त्र। तो दोस्तों, ये शास्त्र जो होता है अपराध से पहले का शब्द है। शास्त्र क्या है, अपराध से पहले का शब्द है। अगर हम शास्त्र नहीं समझेंगे तो हम अपराध नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहली बात, पहले हमको किसी भी शब्द को अपराध कहने से पहले, किसी भी शब्द को अपराध कहने से पहले, किसी भी कार्य को अपराधी साबित करने के लिए, किसी को अपराधी साबित करने के लिए हमको पहले शास्त्र जानना होगा। तभी हम ये कह पाएंगे कि हाँ, ये अपराधी है, ये गलत है। अब मान लिया जाए कि अपराध और शास्त्र ये दो शब्दों का योग है। तो शास्त्र, इसमें क्या होता है, शास्त्र होता है नियम। क्या है, नियम। क्या है, नियम, विधि। चाहे विधि बोलो या नियम बोलो, ये शास्त्र जो है बहुत पहले से है, बहुत पहले से है शास्त्र। शास्त्र जो होता है किसी भी प्रकार के विधि के बारे में, किसी भी प्रकार के विधि के बारे में जो नियम, कानून, कायदे होते हैं उसी को शास्त्र कहा जाता है, उसी को शास्त्र कहा जाता है। तो नियम, कानून, कायदे किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि यह साबित किया जा सके कि कौन सा कार्य गलत है, कौन सा कार्य सही है, और हमें किस कार्य को करने से अच्छा परिणाम मिलेगा और किस कार्य को करने से बुरा परिणाम मिलेगा। वही होता है शास्त्र। जिस नियम, कानून, कायदे से हमको कार्य के परिणाम का अंजाम मालूम हो जाए, वो क्या होता है, शास्त्र होता है। तो जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा कि किस नियम के करने से गलत होगा, किस नियम को करने से सही होगा, तब तक हम अपराध के बारे में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें यह होता है कि अपराध जो होता है, अपराध को साबित करने के लिए हमको शास्त्र के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो शास्त्र होता है नियम या विधि। इसी को हम क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। नियमों के उल्लंघन, नियमों के उल्लंघन, नियमों के उल्लंघन को अपराध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपराध, अपराध कहा जाता है। अर्थात जब हम किसी भी विधि के नियम का उल्लंघन करेंगे, जब हम किसी भी विधि के नियम का उल्लंघन करेंगे, तब हम अपराध करेंगे, तभी हम
अपराध करेंगे। तो हमारा शास्त्र ये बता रहा है कि किसी भी विषय के बारे में उसको क्या करने से हम ऊंचाइयों पे जा सकते हैं और ऐसा हम क्या करेंगे जिससे हम नीचाइयों पे भी चले जाएंगे। तो इन दोनों के अध्ययन के बारे में जो भी नियम नियमावली हमको अध्ययन कराते हैं उसी को शास्त्र कहा जाता है। और उन नियम व नियमावली के को जो उल्लंघन करे वो अपराध होता है, वही अपराध होता है। अब मान लिया जाए कि हमारे भारतीय दंड संहिता में ये बताया गया है, या हमारा जो न्याय संहिता है इसमें ये बताया गया है कि चोरी करना क्या है, गलत है। मतलब अगर आप चोरी करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। चोरी करना दंडित है। तो अगर आप चोरी करोगे तो आपने अपराध किया। अगर आपने अपराध किया तो आपको दंड मिलेगा, तो आपको दंड मिलेगा। तो वही होता है अपराध शास्त्र, कि शास्त्र का उल्लंघन करना। शास्त्र का उल्लंघन करना ही अपराध कहलाता है। अर्थात अपराध शास्त्र अपराध की एक ऐसी शाखा है जिसमें कि अपराध के जन्म को, अपराध कैसे होता है, अपराध क्यों होता है, अपराध कैसे उत्पन्न होता है, अपराध में क्या दंड होगा, अपराध का क्या निवारण होगा, इसके बारे में पूरा अध्ययन करना अपराध शास्त्र कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हमें आशा है कि आपको अपराध शास्त्र के बारे में जरूर जानकारी हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं अपराध शास्त्र का परिभाषा पूछ रहा है। तो अपराध शास्त्र की परिभाषा है कि अपराध शास्त्र दो शब्दों के योग से बना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपराध शास्त्र जो है दो शब्दों के योग से बना है, जो कि हमने आपको बताया है। पहला शब्द है अपराध, दूसरा है शास्त्र। शास्त्र का मतलब होता है कि किसी भी विषय में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको जो भी नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं या उस विषय का कैसे जन्म हुआ, उस विषय का कैसे विस्तार हुआ, उस विषय को कैसे आगे ले जाया जाए, क्या ना किया जाए कि वो डाउन हो जाए, उसका पूरा निवारण, उसका पूरा विश्लेषण शास्त्र होता है। और जो नियम कानून कायदे होते हैं उस विषय में का उसका उल्लंघन करना अपराध होता है। तो वही कह रहा है कि अपराध शास्त्र दो शब्दों के योग से बना है, अपराध एवं शास्त्र, जिसका अर्थ है वह, जिसका अर्थ क्या है कि वह शाखा जिसके अंतर्गत अपराध का अध्ययन किया जाता है। अपराध को जाना जाता है कि अपराध क्या है, अपराध का उत्पन्न, अपराध कैसे उत्पन्न हुआ, अपराध का क्या रोकथाम है, ऐसा करने पे अपराधी को किस प्रकार का दंड दिया जाएगा, इसी के बारे में पूरा डिटेल निकालना, पूरी जानकारी करना अपराध शास्त्र हो जाता है। तो यही है
अब उसी में कैनी ने कहा है, एक अपना डिफिनेशन उन्होंने दिया है कि अपराध शास्त्र अपराध विज्ञान की वह शाखा है जो अपराध के कारणों कि किस कारण से अपराध उत्पन्न होता है उसके कारणों को उन्होंने बताया है कि अपराध का जो है पूरा कारण, अपराध का पूरा कारण कि अपराध कैसे उत्पन्न हुआ, अपराध की क्या रोकथाम है, अपराध का क्या निवारण है, सबका लेखा जोखा उसका विश्लेषण करना, उनके विश्लेषण तथा आपराधिक निवारण से संबंधित है कि उसका निवारण क्या है। इस सब को अध्ययन करना अपराध शास्त्र कहलाता है कि अपराध कैसे उत्पन्न हुआ, अपराध क्यों होता है, अपराध क्या है, अपराध का के बारे में पूरा विश्लेषण करना और उसका निवारण करना ही क्या है, अपराध शास्त्र है। इसको कैनी साहब ने कहा है। टेफ्ट ने क्या कहा है कि जिसके अंतर्गत अपराध की व्याख्या किया जाए, जिसके अंतर्गत अपराध की व्याख्या किया जाए और उसके निरोध के साथ अपराधियों एवं बाल अपराधियों के दंड एवं उपचार से संबंधित है। मतलब उनको दंडित किया जाए और उनका जो है उपचार ऐसा क्या किया जाए कि ये लोग अपराध ना कर पाए। उसके बाद सदरलैंड ने कहा है कि अपराध शास्त्र अपराध की वह शाखा है जो सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन करती है कि मतलब समाज में जब कोई घटना घट जाती है तब लोग कहते हैं अरे यार फलाने ने तो गलत कर दिया, तो क्या हम फला को अपराधी मानते हैं कि फलाने ही गलत किया। मान लीजिए दो बाइक ऐसे आपस में टकरा गई, तो अब जो अपने साइड से जा रहा था, जो अपने साइड से मान लीजिए दो बाइक ऐसे, ये सड़क है, अब एक को इधर से जाना है और एक को इधर से आना है, तो जिसको इधर से जाना है और ये भी इधर, इसको इधर से आना है, अब ये भी इसी रास्ते पे चला गया, दोनों की बाइक टकरा गई। तो मान लीजिए ये है और ये बी है, तो सब लोग क्या है, बी को दोषी ठहराएंगे, अरे यार बी ने गलत कर दिया। तो क्या है, वो एक सामाजिक घटना था जिसको कि लोग बी को दोषी बना रहे हैं कि बी ने अपराध कर दिया, यही सामाजिक घटना। या मान लिया जाए कहीं कोई भी बात हो जाती है तो लोग कहते नहीं फला ने यार गलत कर दिया, ऐसा कर दिया। या मान लिया जाए कहीं मारपीट हो गया, तो बाद में लोग विश्लेषण जो करते हैं उस अपराध के बारे में, वही कह रहे हैं सदरलैंड कि अपराध शास्त्र अपराध की वह शाखा है जो सामाजिक घटना के रूप में अपराध का अध्ययन करती है। जब कोई समाज में घटना घट जाती है तो लोग उसका विश्लेषण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो वही क्या है, अपराध शास्त्र कहलाता है। तो अब दोस्तों हम लोग समझ लेंगे, हमने ये समझ लिया कि अपराध शास्त्र की परिभाषा क्या है और अपराध शास्त्र क्या, हमने ये दो चीज क्लियर कर लिया। अब हम लोग समझेंगे कि अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र में अंतर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले ये जान लेंगे कि इसमें अपराध में जो होता है ये विधि का उल्लंघन होता है। क्या होता है, विधि जो होता है उसका उल्लंघन होता है। लेकिन दंड शास्त्र में दंड देना जो है वो विधि का उल्लंघन नहीं है। अब जो इसमें शास्त्र में ये शास्त्र है, तो शास्त्र में जो होता है नियम होते हैं। क्या होते हैं, नियम होते हैं कि या शास्त्र में जो है अपराध के बारे में, ये मान लीजिए अपराध और शास्त्र दो शब्द हैं, तो अपराध के बारे में जो है पूरा अध्ययन होता है, पूरा अध्ययन होता है, पूरा अध्ययन होता है। अपराध के बारे में जो शास्त्र होता है अपराध के बारे में पूरा अध्ययन करता है। तो उस अध्ययन में क्या है कि ये अध्ययन करता है कि क्या गलत है। तो गलत क्या होगा, जो शास्त्र का नियम होगा उस नियम का उल्लंघन किया है किसने, अपराध ने। उस नियम का उल्लंघन किया है। जब शास्त्रों के नियम का उल्लंघन होता है, जब शास्त्रों के नियम का
उल्लंघन होता है तब अपराध का जन्म होता है, तब अपराध का जन्म होता है। जब शास्त्रों के नियम का उल्लंघन होता है तो अपराध का जन्म होता है। लेकिन जब उस अपराध को दंडित किया जाता है, उस अपराध करने वाले को दंडित किया जाता है, तो वो किसी भी प्रकार का जो है नियम का उल्लंघन या विधि का उल्लंघन नहीं है। अब उसमें है, इसमें सामाजिक कल्याण की दृष्टि से हानिकारक है। ये जो होता है अपराध जो होता है ये सामाजिक कल्याण के लिए हानिकारक है। लेकिन दंड शास्त्र जो होता है ये सामाजिक कल्याण की दृष्टि से किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं होता। अब इसका मतलब ये है कि मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिया तो ये सामाजिक कल्याण के लिए गलत है, लेकिन अगर उस चोर को दंड दे दिया जाता है तो वो जो है किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं है। तो हाँ दोस्तों, हमको आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।